ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आज की अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1990 की। तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो हम सभी इस संगम युग में हर समय मौज में हैं। लेकिन देखें तो मौज का समय कौन सा है? वही समय मौज का है जब हमने बाबा से मिलन मनाया। जितना समय हम बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के प्यार को अनुभव करते हैं, उसके समान स्थिति का अनुभव करते हैं, उतना समय मौज में है। और बाकी समय हम संगम पर नहीं होते। यदि हम बाबा की याद में नहीं हैं, तो वो समय मौज का नहीं है। इसलिए हमारे अंदर प्रश्न भी उठता है कि हर समय मौज में कहाँ है? कभी मौज होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस संगम का हर सेकंड, हर समय, हर श्वास तुम्हारी मौज में बीत सकती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, कोई और बताएं। आवाज क्लियर है कि नहीं? जी, तो जिसको नहीं आ रही वो देखें, ईयरफोन से सुने तो अच्छे सुनाई देगा। तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा मौज में रहें, खुश रहें। हर पल हमारा सेलिब्रेशन हो, खुशी का हो। तो आइए आज की विशेष वाणी को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर वाणी है। और इस स्मृति में पढ़ें कि मैं संगम योगी श्रेष्ठ आत्मा हर पल बाबा के साथ मौज मनाने वाली हूँ। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। नया भी कब है? जब हमारी बाबा से मोहब्बत हुई। जिस पल हमें बाबा के वाइब्रेशंस फील हुए, उसका प्यार महसूस हुआ, उसकी शक्ति हमारे अंदर गई, उसी वक्त हमारा नया जन्म हो गया, नया जीवन हो गया। हमारी वृत्ति बदल गई, हमारे देखने का तरीका बदल गया। और जहाँ देखने का तरीका बदले, तो वहाँ सृष्टि भी बदल जाती है। तो दृष्टि से सृष्टि, सबका आधार क्या था? बाबा की मोहब्बत। तो बाबा उसकी मुबारक दे रहे हैं। हम सब भी एक दूसरे को मुबारक दें, खुद को मुबारक दें कि हमें वो नया जीवन मिल गया। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। वर्तमान समय कैसा है? क्या हो रहा है संसार में? हम सभी बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि ब्राह्मण बच्चों की अवस्था कैसी है। जहाँ दुनिया में हाहाकार है, लेकिन बच्चे वाह वाह करते हैं, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह करते हैं। तो सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं, सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। बाबा को पता है बच्चों के दिल में क्या चल रहा है। जिस घड़ी दिल बाबा से कनेक्ट हो जाता है, बाबा के पास हमारा हर एक संकल्प पहुंच जाता है। खुशी, उमंग, उत्साह
सारे साज बाबा तक पहुंच जाते हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जितना प्यार हम बाबा से करते हैं, बाबा उसका कई पदम गुना हम बच्चों को करता है। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा मुबारक हो। नया वर्ष है ना, वैसे 31 दिसंबर की वाणी है तो सभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपके लिए तो सब कुछ नया ही है, हर दिन नया है, हर दिन उमंग उत्साह है, हर दिन सेलिब्रेशन है, तो उसकी मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। हर घड़ी नई है। देखें तो हर सेकंड जो बीत रहा है, जो बीत गया वो गया, हर सेकंड नया। जो आता जा रहा है सीन, वो नया है। कभी हम साक्षी होकर के हर सीन को जब देखते हैं ना, तो हर सीन नया है, कोई भी सीन पुराने सीन से मैच नहीं करता। कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही हमारे सामने, कुछ भी जो भी एक सीन हमारे बाहर देखें तो दुनिया में ड्रामा चल रहा है, लेकिन हर सीन नया है जब साक्षी होके देखते हैं तो। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं, क्योंकि वो सीन हम बाबा के साथ देख रहे हैं। जितना साक्षीपन होता है, उतना साथी का भी अनुभव होता है। बाबा के साथ का अनुभव होता है, उस वक्त दिल में हलचल नहीं होती, हर बात कल्याणकारी दिखती है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हर एक का पाठ देखकर हम बहुत खुश होते हैं, है ना। तो सब कुछ नया है और अविनाशी भी है, क्योंकि बाबा का जो जितना हम साथ अनुभव करते हैं, उतना वो कल्प के लिए नूंद जाता है। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। वृद्धि भी हुई तो बाबा की बधाइयों से। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। देखें तो सेवाओं में भी वृद्धि कब हुई? जब बाबा ने बधाई दी, वरदान दिए। किसका आशीर्वाद यानी बधाई लेकर के हमारे बड़े निकले थे सेवा पर? बाबा का। बाबा ने जिनको बधाई दी हो यानी वरदान दिए हों, तो वहां तो सेवा में वृद्धि होनी ही है। तो शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। जब छोटी छोटी बातों में हम पास हो जाते हैं ना, तो बाबा खुश होता है कि बच्चे ने आज कुछ नया किया। जो पुराना संस्कार था, बाबा ने उसे, हम बच्चों ने उसे चेंज कर दिया। जिन बातों से हम पहले डिस्टर्ब होते थे, अब नहीं होते। तो बाबा हमें शाबाश देते हैं। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। सदगुरु के रूप में बाबा हमें दुआएं देता है। हर श्रेष्ठ कर्म, जब भी हम कर्म करते हैं, बाबा की दुआएं हमें सहज और मौज का अनुभव कराती हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। कौन है जो हमारे पीछे खड़ा है, जो आधार है हमसे कराने का? बाबा नाम हमारा देते हैं कि वाह बच्चे सेवा पे जा रहे हो, लेकिन कराने वाला कौन होता है? बाबा होता है। वही अंदर शक्ति भरता है। देखिए तो सब कुछ वही कर रहा होता है, हम तो सिर्फ सामने दिख रहे होते हैं कि हम कर रहे हैं, हमने जाकर के सेवा की, किसी को कोर्स कराया, कुछ भी कराया हो, लेकिन करा तो बाबा ही रहा होता है। तो इसीलिए वो जीवन बहुत सहज और मौज वाली लगती है। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। अधिकारी बन गए। अधिकारी तो बन गए, लेकिन उसके बाद अब हमें क्या करना है? बच्चे को प्रॉपर्टी तो मिल गई, लेकिन मिल गई, लेकिन इतना नहीं, अब बच्चे का भी फर्ज बनता है ना,
उस प्रॉपर्टी का कैसे ध्यान रखे, कैसे यूज़ करे। तो लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी, तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? हर दिन मुबारक। आपके लिए हर समय, हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। आज जैसे मैं इंदौर में हूँ ना, तो इंदौर में यहाँ एक ओम शांति भवन में एक और भवन बना था अंदर ज्ञान शिखर। उसको 6 वर्ष हो गए। तो 6 वर्ष हो गए तो उसका सेलिब्रेशन था। फिर अमृत महोत्सव बन रहा हो रहा है तो एक थीम रखी कि करुणा और दया के साथ आध्यात्मिक उसका जीवन में कैसे धारण करें, करुणा और दया को। तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हर संडे को होता रहता है। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, हॉस्टल की कन्याओं ने बहुत सुंदर कल्चर प्रोग्राम भी किया, तो बहुत अच्छा भोग भी मिला, मतलब सेलिब्रिटीज़ भी आए थे। तो बाबा तो हर हर समय ऐसा लगता है कि अब सेलिब्रेशन ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उस तपस्या के पीछे भी खुशी है, अंदर सेलिब्रेशन है ना, मौज है। तो अमृत वेले हर रोज़ बाप से मुबारकें लेते हो ना, उसमें योग भी लिया, तो बाबा हमें रोज़ मुबारक देता है। जैसे ही हम बाबा को बोलते हैं ना, बाबा आज ये प्लानिंग है, ये करने जा रही हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुबारक हो। हुँ। ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है? तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सबसे बड़ा तो यही कारण है हमारा मौज का, बाप से मिलन की मौज, ये अनुभव। और यही है जो सारे कल्प में राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है, तभी तो अविनाशी है। अभी जितना मिलन मनाएंगे, तभी तो भविष्य में राज्य अधिकारी और पूज्य बनेंगे, है ना? उस योग्य बनेंगे। तो पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। ये नॉलेज भी हमें है कि हम क्या बनने वाले हैं। सतयुग में हमें कुछ भी नहीं पता होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा। अभी हमें पूरे सृष्टि का ज्ञान है। हम क्या थे, क्या बनने वाले हैं, इसलिए मौज अब है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना? बच्चे कुछ नया करो, नया करो, आगे बढ़ो, पुराना छोड़ो, पुराने संस्कार छोड़ो, पुरानी चाल छोड़ो, अब नया कुछ करो, हिम्मत करो। तो बाबा यही चाहते हैं कि इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह बनाना है? एक तरफ बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष है, और बाबा कह रहे हैं कि समारोह वर्ष मनाओ। कैसे? तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या कैसी हो? तपस्या अर्थात पाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? बाबा के साथ रहते हैं, उसके समीप रहते हैं, कितना आनंद मिलता है। तो ये समारोह हुआ ना, सेवा के बड़े-बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। जो तपस्या का वातावरण है, मधुबन भूमि में या किसी भी हम बड़े स्थान पे बाबा के घर जाते हैं, वहाँ के वाइब्रेशन पहले ही मन को शांत कर देते हैं। फिर उसके बाद कोई कुछ बोलता है ना, ज्ञान सुनाता है तो वो अंदर उतर आता है। तो तपस्या का वातावरण वो भी कैसे बना? बाबा के मिलन से, क्योंकि वहाँ बाबा है। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति
और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, कि आज हमने क्या नया किया। मेरे संकल्प जो पहले चलते थे, क्या आज चेंज थे? चेक करना। और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितनी वृद्धि को प्राप्त किया। विधि से सिद्धि। तो विधि क्या है? शुभ भावना, शुभकामना देना। जिन भी आत्माओं के प्रति संकल्प चलते हैं या हम अन्य आत्माओं को मनसा सेवा से हमने कितना उन तक उन्हें बाप का परिचय कराया या उनके जीवन को परिवर्तित किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। कितना परिवर्तन आया मुझ में। हम खुद खुद के अंदर देखें, पहले मेरी अवस्था कैसी थी, अब मुझ में कितना चेंज आया है। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। तीन बातें चाहिए बोल में: मधुरता, संतुष्टता और सरलता। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म ऐसा हो जिसमें प्राप्ति महसूस हो, कुछ मिला। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो। यदि सेवा करने के बाद, कोई कर्म करने के बाद हमें खुशी मिल रही है, एक शक्ति आ रही है, तो वो श्रेष्ठ सेवा है, श्रेष्ठ कर्म है। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करो। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो। ऐसा कर्म, बाबा कहते हैं ऐसा कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, एक भी कर्म हमारा व्यर्थ ना हो। न संकल्प, न हमारा बोल। संकल्प में शुभ भावना भरी हो, बोल में मधुरता, संतुष्टता भरी हो, और कर्म ऐसा हो जिससे प्राप्ति की अनुभूति हो। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। ऐसा हम नया करते जाएं। जो पुरानी जो भी कमजोरी थी, कभी लगता है कि ये मुझ में नहीं, तो मैं बाबा हिम्मत देता है। मुबारक यानी कि हिम्मत देना, वरदान देना। जब बच्चे हिम्मत करके कुछ छोटा सा भी हम कदम उठाते हैं, तो बाबा उसके पीछे हमें बहुत शक्ति देता है। तो भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। बाबा ने हमको नवीनता बताई, संकल्प की बताई, बोल की बताई, कर्म की बताई, और अब संबंध संपर्क की बता रहे हैं। इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता, इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। मैं कौन हूँ? दाता की संतान, मास्टर दाता। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। संबंध संपर्क ऐसा हो कि उन्हें लगे कि कुछ मिला है। क्या मिला? चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। कोई आत्मा हताश है, उसे हम हिम्मत दे दें,
नया उमंग उत्साह भर दें, या उसमें उसे शांति का अनुभव कराएं, या उसे योग की सहज विधि बता दें, सही रास्ता दिखा दें, खुशी का अनुभव करा दें। तो हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं ना, तो हमारे बोझ हल्के हो जाते हैं, हम लाइट फील करने लगते हैं। इतनी आत्माओं से हमने पूरे जीवन में लिया ही लिया है, हम दे नहीं पाए, लेकिन बाबा ने अब हमें देना सिखा दिया कि बच्चे अब तुम देते जाओ, है ना। अब कोई लेन देन, कोई हिसाब किताब किसी के साथ नहीं। हमें नहीं पता कि हमने कितनी आत्माओं से लिया है, लेकिन वर्तमान में जो संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, समझो कि वो इसीलिए ही मेरे जीवन में आई हैं, क्योंकि कभी ना कभी मैंने इनसे लिया है। अब मुझे उनको देना है, बस देते जाना है, स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में देना है, तो हम लाइट हो जाएंगे। लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है ना, देने में ही लेना समाया है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। अब आ गया स्वभाव संस्कार में क्या करना है, बाप समान, कि बाबा कैसा है मैं भी वैसी बन जाऊं, मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। ना कुछ नया लेकर आए अपने अंदर। ना रोज हम देखें, आज मैं कुछ नया करने वाली हूँ, क्या नया करूंगी। आज कुछ भी हो जाए मुझे मीठा बोलना है, कुछ भी हो जाए, कोई आत्मा आएगी तो मुझे उसको देना ही है। कुछ ना कुछ ऐसा जो बाबा ने हमको एक विधि बताई है, उसे हम यूज करते जाएं। तो समझा नए वर्ष में क्या करेंगे, जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना, वर्तमान में समानता और समीपता का समारोह, और भविष्य का सदा सफलता का समारोह। और जो बीत चुका, वहां पर पुराने जो भी हमारे संस्कार थे उसकी समाप्ति का समारोह मना। डबल विदेशी बच्चों से बाबा बोले, डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हो ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक डॉट और दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है, यह तो जानते हो ना, माया को नॉट आउट। नॉट आउट करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डबल नशा है ना। कोई बात आई, जब हम किसी बात का ज्यादा चिंतन करने लगते हैं, उसके विस्तार में चल जाते हैं, यानी हमने डॉट नहीं लगाया, माया को आने की हमने परमिशन दे दी। लेकिन जैसे ही कोई बात ऐसी आ रही है जो लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तुरंत उसे डॉट लगा दो। डॉट कहाँ, संकल्पों में डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। कोई हमारे जीवन में वही बातें आती रहती हैं जहां हम कमजोर पड़ रहे हैं, वो तब तक आती रहेंगी जब तक हम उस कमजोरी पर जीत नहीं पा ले। तो वो कमजोरी क्या है, वही माया है ना, मेरी ही कमजोरी है। तो जैसे ही कोई बात आती है, तो मैं उसको तुरंत डॉट लगा के नए संकल्प क्रिएट करूं, कि नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना, अब मुझे ऐसा सोचना है, अब मुझे नया करना है। तो वो डबल नशा किस बात का, एक तो मैंने डॉट लगा दिया, और मैंने उस बात को आने नहीं दिया और कुछ नया करके दिखाया। तो भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, यह आजकल का स्लोगन है, और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में मनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी
और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सुदेव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इतना श्रेष्ठ बाबा ने हम सबको सम्मान दिए हैं। मास्टर दाता, यदि इसे ही हम समा लें, पूरी मुरली का सार भीतर समा जाए। बाबा ने क्या बोला, मास्टर दाता बना दिया कि बच्चे देना है, लेना नहीं है। सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को ऐसा विशेष काम करें, अपनी विशेषताओं को यूज करें कि वो मुबारकें मिलती रहें। कितनी भाग्यवान है जो सदा बाप के साथ मिलन मना रही है, मौज मना रही है, नवीनता लेकर आ रही हैं। जो नवीनता लाते हैं वही महान होते हैं। तो फरिश्ता सुदेव आत्मा हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, और बाप समान गुण धारण करते जाएंगे वो देव आत्मा बन जाएंगे। ऐसे बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। पार्टियों से बाबा बोले, अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। जितनी वहां हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। दुनिया में बहुत हलचल हो रही है। बाबा चाहते हैं बच्चे पहले ही तैयार हो जाएं, उस वातावरण का प्रभाव ना पड़े, तो उतना ही हमारे अंदर की स्थिति अचल अडोल होती जाए। तो कहते हैं बाबा, बाबा पूछ रहे हैं क्या ऐसा हो रहा है, अनुभव कर रहे हो कि अचल अडोल अवस्था बढ़ रही है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, नथिंग न्यू, उसमें ज्यादा नहीं विस्तार में जाना कि ये क्यों हो रहा है, वहां पे क्यों बाबा आए, उसके शरीर में क्यों आए, इसने ऐसा क्यों बोला, इसे ऐसा क्यों लगा, ये तो इतना ज्ञानी है। इतना हमें विस्तार में नहीं जाना। नथिंग न्यू, बाबा के ज्ञान को बस हम धारण करते जाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते जाएं। ज्ञान सिर्फ मेरे लिए है और कुछ नहीं सोचना, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। बाबा ने तो पहले ही बता दिया बच्चे, ऐसा ऐसा तो होगा। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो, फुल स्टॉप लगाना है। ना ऐसे कोई मैसेज को हमें आगे फॉरवर्ड करना है जिससे किसी का संकल्प चले, ना हमें इसके बारे में चर्चा करनी है, ना वर्णन करना है, ना अपने संकल्प में लेकर आना है। फुल स्टॉप लगा देना है। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया मूंझती रहे लेकिन मैं मौज में हूँ, मैं खुश हूँ। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करें कैसे करें, और आप सदा मौज में हो, मूंझना खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि दुनिया वालों को देख के रहम नहीं आए, लेकिन हम कल्याण की भावना हमेशा रखें, शुभ भावना तो हमेशा रखें। इसीलिए किसी के प्रति ज्यादा हमें बोलना भी नहीं चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना, उसे भी मूंझना ही कहेंगे। इससे अच्छा हम बाबा के साथ रहेंगे तो उन आत्माओं की हम सेवा कर पाएंगे, साक्षी होकर के हर दृश्य को देख पाएंगे। दृश्य तो कैसे कैसे आने वाले हैं, लेकिन हमें बाबा के साथ उन दृश्यों को देखने के लिए तैयार रहना है। तो ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज कभी मूंझ, ऐसा नहीं। आप सभी अपना नाम ही कहते हो,
ब्रह्मा कुमार और कुमारियां क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वह बाबा और वह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, बजता रहता है। वह बाबा, वह बाबा, जैसे अंदर महसूस हो रहा है ना, बाबा किससे मिलन का अनुभव, उतना निकलता जाए। वाह बाबा, आपने मुझे हर दिन नया बना दिया। इतना गहराई से, महीनता से ज्ञान की हर एक पॉइंट समझाई, ड्रामा के रहस्य बताए। वह मेरा भाग्य और वहाँ ड्रामा, कोई भी सीन देखें तो वहाँ ड्रामा। यह गीत बजता रहता है, बजता रहे। यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजोरिटी हैं और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हो। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। अच्छे में कब बदलेंगे? जब हमारे संकल्प चेंज होंगे, तो देखने का दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा। यही तो परिवर्तन है ना। तो ये परिवर्तन ही तो नवीनता है। कुछ भी हो रहा है, बाहर बुरा हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, मौज में हूँ। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। सबसे विशेष बात, कुछ भी दिख रहा है बाहर से, लेकिन कुछ भी बाबा कहते हैं बुरा होता ही नहीं। तो जब बुरा ही नहीं होता तो क्या संकल्प चलेगा? वहां वहां ही चलेगा ना। चाहे कोई गाली भी देता है, तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। कि वाह, मेरी चेकिंग हो गई कि मुझ में कितनी सहन शक्ति है। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए जो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकती। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। ऐसा नहीं कहना कि मैं तो खुश रहता हूँ, ये नहीं। मैं सबको खुश रखता हूँ, यह भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ, यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। उनके सबके चेहरे पे चमक आ जाए। जो अंदर इतना अज्ञान चल रहा था, संशय चल रहा था, हलचल थी, उसे हम चेंज कर दें, तो हम भी खुश हैं और वो भी खुश हो जाए, ऐसी भावना हमारे अंदर हो। दूसरा पॉइंट है, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो? बाप आपका बन गया, तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए? ये भी हम सोचें कि दुनिया में सबको तो बाबा मिला नहीं है, मुझे मिला है। मुझे उसके मिलन की अनुभूति हुई। उसने गहराई से एक एक ज्ञान की महीनता में मुझे लेकर गया, उसका अनुभव कराया, तो सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई। हमारी दृष्टि, बस हमें आत्मा ही दिखाई देती है, हमारी दिव्य दृष्टि मिल गई। वृत्ति कैसी हो गई? कल्याणकारी। जैसे शिव कल्याणकारी है, मैं आत्मा भी कल्याणकारी बन गई। सब बदल गया।
अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो? जहाँ सर्व शक्तियां हैं, वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। क्या नशा रखना है? कि मैं विजयी आत्मा हूँ। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन हैं। इस पर भी हम चिंतन करें कि सर्व शक्तियों को हम कैसे यूज करें, कब यूज करें। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जिस समय ऑर्डर करें हाजिर हो, ये कब होगा? जब जरूरत पड़ेगी तब ऑर्डर करेंगे और तब वो हाजिर होगी। तो क्या जरूरत के समय ही ऑर्डर करना है तभी हाजिर होगी? वो तब होगी जब पहले से मैंने प्रैक्टिस की होगी, पहले से मैंने उस शक्ति को अनुभव किया होगा। और वो मैंने तब किया होगा जब सब कुछ नॉर्मल है, जब छोटी छोटी बातें आ रही हैं, उसमें मैंने इसको यूज करके देखा होगा, तब मैं बड़ी बात में यूज कर पाऊंगी। पहले से ही मेरी तैयारी होगी। तो वो अस्त्र शस्त्र को जो हम करते हैं ना, उसको महीन बनाने के लिए कुल्हाड़ी को उसको बारीक करते हैं ना, तराशते हैं, उसको घिसते हैं ताकि वो उसकी नोक अच्छी हो जाए, समय पर अच्छा काम कर सके। तो वो तभी होगी जब हमारी रोज की प्रैक्टिस होगी। इसलिए योग अभ्यास रोज करना जरूरी है। तो जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। सेवाधारी को बुलाया और वो तैयार हो। सेवाधारी को पहले से ही अपॉइंट करके रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि उसी समय अपॉइंट करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये इमर्ज रहे। और उसके बाद हम एक एक शक्ति को फिर आह्वान करें, उसकी डीपनेस में जाएं कि इसका प्रैक्टिकल स्वरूप कब है, कब मुझे इस शक्ति को यूज करना है। और देखें तो हर समय हम शक्ति को यूज कर सकते हैं। जब सब कुछ ठीक है तब भी कर सकते हैं। अभी हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं, ऊपर नीचे बाहर के लेवल पे तब होता है जब अंदर हलचल होती है, अंदर हलचल बढ़ जाती है, तब बाहर परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें शक्ति का यूज करना पड़ता है। लेकिन पहले से ही जो संकल्पों में हलचल चल रही है, उसी में ही हम शक्तियों को यूज कर लें, पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। जब हम बैठते हैं ना अपने पास अशरीरी बनने, साक्षी दृष्टा का अभ्यास करने, तब देखो कितनी देर बैठ पाते हैं, कैसे विचार चलने लगते हैं, कहाँ कहाँ मन दौड़ने लगता है। तो वो सब चेकिंग है। उस सृष्टि हमारे अंदर ही है, तो पहले उस सृष्टि को ठीक करना पड़ेगा। तो थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। सर्वेंट भी होते हैं, तो कोई ओबीडिएंट होते हैं, कोई थोड़ा ऊपर नीचे करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे हैं? ओबीडिएंट हैं या थोड़ी देर के बाद पहुंचती हैं कि गड़बड़ हो गई और फिर याद आया, अरे मुझे सहन कर लेना था, अरे उस वक्त मुझे समाना चाहिए था, मुझे इसका सामना करना चाहिए था। बाद में याद आता है। तो, पहले ही यदि हमने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो वो काम आ जाती। जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो, उस समय वो ऑर्डर से चलती है। ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी
आपके ऑर्डर पर चलने वाली हूँ। सब साथ-साथ चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, आँखें भी देख रही हैं, कर्म भी कर रहे हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन ये भी पता है कि क्या सुनना है, क्या देखना है। ऐसे ही हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलें। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहीं, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी, तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना। कौन सा अभ्यास करना है? शक्तियों को ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास। क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना, विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आए। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी हमारे पास सब कुछ तैयार है। उड़ती कला का समय है। जहाँ बैठे हैं वहां बैठकर हम तपस्या कर सकते हैं। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही खुशी का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही हैं और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद भी खुद खुश होते। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का भी समय नहीं मिलेगा, नहीं होगा, तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। कि हम सब कितना आराम से घर बैठ कर के मनन चिंतन कर रहे हैं, वाणियां पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा कि ये साइंस के साधन भी नहीं होंगे। तब क्या हम ऐसा ही मनन चिंतन और योग करेंगे? तब हम इन दिनों को याद करेंगे, या हमने जितना अभी भरा होगा, जितनी प्रैक्टिस की होगी, जमा किया होगा, उस अनुसार अपनी स्थिति बना पाएंगे। तो अभी तो सब फिर भी हमारे लिए तैयार है। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। देखिए, तो कोई भी ज्ञान हम सुन रहे हैं, हर बात में एक ही दिखता है। अभी स्पार्क की मीटिंग चल रही है, जिसमें 4 प्रोजेक्ट रखे गए हैं। आप सभी यदि उन्हें सुन रहे हो, तो बहुत अच्छा है। किसी भी एक प्रोजेक्ट को आप ज़रूर लीजिएगा। और देखा जाए तो हर एक का आधार एक ही है, चाहे वो वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन वाला हो, चाहे वो विधि से सिद्धि हो, चाहे वो फॉलो फादर हो, चाहे वो आदि स्वरूप हो। चारों ही जो टॉपिक लिए गए हैं, उनमें आधार देखें तो एक बाप दूसरा ना कोई। जैसा बाबा ने किया, हमको करना है। बाबा ने वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाबा बने तो विधि से सिद्धि की उन्होंने। उन्होंने ही उन्हीं को हमें फॉलो करना है। और अपने आदि स्वरूप के लिए भी क्या करना है? दिव्य गुणों की धारणा करनी है, कलाओं का अभ्यास करना है। तो सबका आधार क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। आप सभी जरूर उस भट्टी को ज्वाइन करें, या अभी तक तो हो गई है, नहीं की हो तो उसके आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। तो अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का खजाना है, तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अपना खजाना है,
तो अपने पर नाज होता है, अपना है। और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा, अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है। खजाने का नशा, प्राप्तियों का नशा कैसा है? यह प्राप्ति कराने वाला नशा है, वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या याद रहता? एक बाप, दूसरा न कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है ही एक रस। आत्मा को एक में ही रस आता है। बहुत सारी हमें लगता है कि नवीनता, बट उस एक में भी नवीनता है। बाबा में भी बहुत नवीनता है। संसार में हम नवीनता ढूंढते हैं, लेकिन बाबा में भी हमें इतना रस है, इतना रस है कि उसके साथ हर पल नया दिखता है, हर बात नई दिखती है, नजरिया बदल जाता है देखने का। कि पहले दृष्टिकोण कैसा था, अब दृष्टिकोण बदल गया। हर सीन को हम नए रूप में देख पाते हैं। लेकिन उसके लिए एक के साथ सारे रसों का अनुभव करना, उसी से ही एक के साथ संबंध का अनुभव करना, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। तभी बाबा कहते हैं एक को याद करो। बस विदाई के समय चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है। और डायमंड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले, तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं। और जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। आज का वरदान था शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बिजी बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहना। बाबा के साथ हैं हर पल, और उसका उसका आधार भी क्या? शुद्ध संकल्प। तो हमेशा हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी के डांस करते रहो। तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ये परमात्मा प्यार का ही तो जीवन है, जो मौजों का जीवन है, सेलिब्रेशन, समारोह मनाने का जीवन है। तो तपस्या अर्थात क्या? हम्म बाबा के साथ मौज मनाना, हर पल मिलन मनाना, उस मिलन में खोए रहना। कुछ भी कर रहे हैं, बस एक बाप दूसरा ना कोई, वही एक रस अवस्था निरंतर बनी रहे। ये एक रस अवस्था ही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो आप सभी को
सहज योगी जीवन की, मौजों की, जीवन की, ना तपस्वी जीवन की मुबारक हो, मुबारक। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, और आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया।